अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, पत्ते पीले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और ओवरऑल पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, जड़ों के अंदर फंगस लग चुका है या कोई भी बीमारी पौधों की जड़ों में लग चुकी है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक आसान सा होममेड ये रेमेडी है, एक बेहतरीन फंगिसाइड है जिसे आप भी घर पर आसानी से बना के अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हो और इससे आपके पौधों को मिलेगा बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्टर और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई फंगस, बीमारी, कीड़े या दीमक आ चुका है तो ये उसे मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर देगा। अब ये चीज़ क्या है, कैसे तैयार हुई है, ये ऑर्गेनिक चीज़ है तो इसको बनाने का तरीका भी इसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे और इसको कैसे अप्लाई करना है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने पौधों को फिर से हरा भरा बनाने के लिए और पौधों को सूखने से बचाने के लिए इस ऑर्गेनिक चीज़ का हम इस्तेमाल तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कुछ अहम केयर टिप्स जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपके पौधे सूखने से बच सकते हैं। काफ़ी सारी बीमारियां हमारे पौधों को लगती हैं, ख़ास तौर पे जब आपका पौधा सूख रहा हो, ऊपर से नीचे की तरफ ड्राई होता जा रहा हो, पत्ते पीले हो रहे हों या झड़ रहे हों, चाहे किसी भी किस्म का पौधा आपने लगा रखा है, फ्लावरिंग प्लांट है या फ्रूटिंग प्लांट है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पौधों की मिट्टी अच्छे से तैयार करें। जब तक आपके पौधों की मिट्टी वेल ड्रेन नहीं बनेगी तब तक आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करते, क्योंकि पौधे तभी सूखते हैं, वो अपनी एनर्जी तभी खो देते हैं जब आपके पौधों को नीचे से एनर्जी मिलना बंद हो जाती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जब आपके पौधों की जड़ें अच्छे से हासिल नहीं करेंगी तब तक आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करते। पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपके पौधों के ऊपर आई हुई जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो भी धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप पौधों की मिट्टी अच्छे से तैयार करें, वेल ड्रेन, सॉफ्ट और न्यूट्रिएंट्स रिच मिट्टी तैयार करें। किसी भी गमले में पौधा लगाते वक्त जो भी हम नर्सरी से पौधा लाते हैं उसके लिए मिट्टी अच्छे से तैयार करें। 50% आप इसमें नर्सरी से भल मिट्टी लेकर आप डाल सकते हैं और 50% इसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट है जिसके अंदर NPK की रेशियो मौजूद होती है, साथ में काफ़ी सारे ट्रेस्ड एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो कोशिश करें कि गाय का जो गोबर की खाद होती है, जो वेल रेटेड होती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन बना के, यानी कि पॉटिंग सॉइल बना के आप गमलों में भर सकते हैं और कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। दूसरे नंबर पे बात आती है पानी को लेकर। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो फिर ओवर वाटरिंग होगी, और ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि ज़्यादा पानी देना, यानी कि जब इजाफी पानी आप देंगे, पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा आप पानी देते हैं तो फिर क्या होता है कि मिट्टी के अंदर वो ज़्यादा देर तक ठहरा रहता है और प्रॉपर उसका बॉटम होल जो गमले के अंदर होता है वो खुला हुआ नहीं होता, या बाज़ दफ़ा वो किसी भी टेक्निकल वजह से बंद हो जाता है, तो आपके पौधों के सरफेस के ऊपर वो पानी ठहरा रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल हाई हो जाता है और उस मॉइस्चर की वजह से जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और आपके पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं उनको, या फिर आपके पौधों के ऊपर जो भी फ्लावर्स होते हैं वो भी सूख कर ड्राई हो जाते हैं, सब्जियां नहीं बन पाती या फिर उनसे फ्रूट नहीं बन पाता। इसी तरीके से दोस्तों, जब आपके पौधों के गमलों के अंदर पानी ज़्यादा होता है या फिर मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो फिर चींटियाँ आ जाती हैं या फिर दीमक लग जाती है, फंगस लग जाती है। चींटियाँ और दीमक जब आपके पौधों की मिट्टी में आ जाती हैं तो फिर मिट्टी के अंदर वो घर बना लेती हैं और जो भी हम खाद डालते हैं पौधों को तो वो खाद जो है वो खुद कंज्यूम करना शुरू कर देती हैं, या फिर आपके पौधों की जड़ों को नीचे से खाना शुरू कर देती हैं और आपके पौधों की जो नीचे जड़ें होती हैं या फिर स्टेम होती है वो खोखली हो जाती है, क्योंकि नीचे ज़्यादा हाई मॉइस्चर होने की वजह से और टेम्परेचर फेवरेबल होने की वजह से जो है दीमक लग जाती है और दीमक धीरे धीरे आपके पौधे को नीचे से खा जाती है और आपका पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके पौधे सूख रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पत्ते ख़राब हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं, झुक रहे हैं, तो फिर आपने करना यह है कि अपने पौधे को बीमार हालत से कैसे निकालना है। इसके लिए आपने सबसे पहला पॉइंट आपने ये करना है कि मिट्टी को आपने गोडी करके नरम कर लेना है। मिट्टी के अंदर जब तक सूरज की रोशनी नहीं जाएगी, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं जाएगा, मिट्टी आपकी ड्राई नहीं होगी, तब तक आपके पौधों की मिट्टी के अंदर चाहे फंगस लगा हुआ है या फिर दीमक आ चुकी है या फिर चींटियाँ आ रही हैं या कीड़े लग चुके हैं तो वो वहाँ से ख़त्म नहीं होंगे।
होंगे। तो दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम किसी भी गमले के अंदर चाहे पौधा लगा हुआ है उसमें करनी है गुड़ाई। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से आपके पौधों की मिट्टी कभी हार्ड नहीं होती, जमती नहीं है, सख्त नहीं होती, और साथ में आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस नहीं लगता। क्योंकि जब तक पौधों की मिट्टी नरम नहीं होगी तब तक कोई भी आप कंपोस्ट ऐड करते हैं तो फिर वो कंपोस्ट या लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो कंपोस्ट के अंदर होती है वो आपके पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए हफ्ते में एक बार गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों गुड़ाई का फ़ायदा यह है कि जब भी आप पौधों को धूप में रखते हैं तो इससे आपके पौधों की मिट्टी चूँकि हल्की सी ड्राई हो जाती है, धूप लगती है, और धूप लगने की वजह से फंगस एलिमिनेट हो जाता है, फंगस नहीं लगता, कीड़े नहीं आते, और आपके पौधों की मिट्टी प्रॉपर मुख्तलिफ बीमारियों से बची रहती है। दोस्तों इसके अलावा ऑक्सीजन का गुजर रहता है। ताज़ा हवा जब आपके पौधों की जड़ों तक पहुँचती है तो इससे भी आपके पौधों की जड़ें रिपेयर होना शुरू हो जाती हैं। जो बीमार हो चुकी होती हैं, जो ख़राब हो चुकी होती हैं, या जिनमें इन्फेस्टेशन हो चुकी होती है कीड़ों की, वो उससे महफूज हो जाती हैं। तो कीड़ों और फंगस को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप हफ्ते में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर लें। इस तरीके से आपके पौधों की जड़ें दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो जाती हैं। और अब हम बात करते हैं इस ऑर्गेनिक फंगिसाइड की, जिसे आप आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। इससे आपके पौधों की जड़ें जो ख़राब हो चुकी हैं, जो डैमेज हो चुकी हैं, वो दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी और अच्छे से अपना वर्क करेंगी। तो दोस्तों ये फंगिसाइड क्या है, इसका नाम क्या है? तो ये है दारचीनी का पाउडर। ये एक ऑर्गेनिक फंगिसाइड है। इसके अंदर काफ़ी एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। ये फर्टिलाइज़र का काम भी करता है और साथ में आपके पौधों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। तो ये आसानी से आप घर पे तैयार कर सकते हैं, आपको किचन से भी मिल जाता है। ये पाउडर बनाने के बाद, गुड़ाई करने के बाद, आपने इसको कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर इसका छिड़काव कर देना है। आप अगर थोड़ा सा भी डाल देंगे तब भी ये पौधों की मिट्टी के लिए काफ़ी रहता है। अगर आपके पौधे बड़े हैं और बड़ी जगह पे लगे हुए हैं, या क्यारियों में लगे हुए हैं, या बिलफर्ज आपके पौधे जो है 18 इंच या उससे ज़्यादा के गमलों में लगे हुए हैं, तो आप इसका 2 चम्मच भी इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये पाउडर जैसे जैसे जड़ों तक पहुँचेगा, हल्का सा आप इसको पानी देते हैं तो दे दें, नहीं तो आप इसको वैसे ही छोड़ दें। तो इससे चींटियाँ नहीं आएंगी, कीड़े नहीं आएंगे, या दीमक लगी हुई है तो इसकी वजह से दीमक जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगी और आपके पौधों की मिट्टी दोबारा से सेहतमंद हो जाएगी। तो इस तरीके से डालने के बाद अब हमने दोबारा से हल्का सा इसे मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से मिक्स कर देना है, ताकि ये फौरी तौर पे हमारे पौधों की जड़ों तक और नीचे तक इसकी जो स्मेल है, क्योंकि काफ़ी तीखी स्मेल होती है इसकी, तो उससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो कीड़े आ चुके हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए, जड़ों को दोबारा से रिपेयर करने के लिए, और फंगस और दीमक को भगाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।